Hello class, this is your third chapter of history book. Today we are going to start this chapter. In chapter 2 we saw the regional like the कावेरी डेल्टा. हमने चैप्टर 2 में ऐसे रीजन देखे जो कावेरी डेल्टा के आसपास सेटल थे और वहाँ लार्ज किंगडम बने. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पर दिल्ली का कहीं भी जिक्र नहीं है, ना ही उस दौरान दिल्ली के बारे में कोई बात की गई है. दिल्ली जो है वो बिकम हुआ इम्पॉर्टेंट सिटी इन 12th सेंचुरी. टेक अ लुक ऑन टेबल 1. टेबल 1 की तरह अगर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर आपको बता रहे द रूल ऑफ दिल्ली. सबसे पहले यहाँ पर तोमर्स ने रूल करा, ठीक है. तोमर्स को हराया चौहान्स ने. उसके बाद अर्ली तुर्किश आए, देन खिलजी आए, उसके बाद तुगलक और सैयद लोदी. राजपूत थे ये दोनों डायनेस्टी. पहले तोमर थे, ये भी राजपूत थे. उसके बाद चौहानों ने जिनको हराया वो भी राजपूत थे. टेबल फर्स्ट हमने देख लिया है तो लिखा भी हुआ है. किंगडम अंडर द तोमर राजपूत हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स. रिफर्ड चौहान्स को हम क्या कहते हैं, चाहमनास ऑफ अजमेर. इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम द इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. कैसे यहाँ पर व्यापार का सेंटर बन गया. कमर्शियल सेंटर क्या होता है, व्यापार का सेंटर बन गया. यहाँ पर रिच जैन मर्चेंट आके रहने लगे. उन्होंने टेम्पल बनवाए, कॉइन मिंटेड करवाए. मिंटेड मतलब ढलाए, कॉइन्स बनवाने शुरू करे. और दिल्ली वाल, इसको दिल्ली वाल से नाम से जाना जाता था. हैड वाइड सर्कुलेशन. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital that control vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत के साथ ही इसका जो फाउंडेशन है, जो इसकी नींव है, वो शुरू हो गई थी. Take a look at table 1 again. Identify the 5 dynasty that together made the दिल्ली सुल्तान. अब हम दिल्ली सुल्तान को देखेंगे तो 5 डायनेस्टी जो है ना वो किस तरीके से बनी है. यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से 1 2 3 4 5 इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है. ये 5 डायनेस्टीज हैं जो कि बनी हैं. द दिल्ली सुल्तान बिल्ड मैनी सिटीज़ इन एरिया दैट वी नाउ नोन एज दिल्ली. तो इन्होंने काफ़ी सिटी बनाई थी जो आज मर्ज होके एक बन गई है, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं. जिसमें दिल्ली कोना, सिरी और जहांपना नाम की जगह थी. और यहाँ पर मैप में ये देखो, ये दिल्ली कोना, जहांपना और सिरी नाम की. आज ये धीरे धीरे दिल्ली में कन्वर्ट हो गया. फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत. हमें अक्सर मिलता कैसे है, वो सब चीज़ें हमें बता रहे हैं. हमें ये सब जानकारी मिलती है इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से. आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्पेशली वैल्यूबल अबाउट हिस्ट्रीज. तारीख होती थी, तारीख सिंगुलर वर्ड है और त्वारीख प्लूरल वर्ड है, मीनिंग दोनों का सेम है. पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता था. लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान. कौन सी भाषा थी दिल्ली सुल्तान के टाइम पे, पर्शियन. द ऑथर ऑफ त्वारीख, जो त्वारीख के लेखक होते थे वो अक्सर वो लोग होते थे, या तो वो सेक्रेटरी होते थे किंग एम्परर के, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट होते थे, या कोर्टियर्स होते थे उसके दरबार में. who both recounted event and advised ruler on the governance, emphasized the importance of the just rule. और वो ये सब चीज़ों की जानकारी रखते थे, साथ में अपने विचार भी प्रस्तुत करते थे और राजा को रूल करने में मदद करते थे. नेक्स्ट, तारीख लिखने वाले जो होते थे वो अक्सर कीप फॉलोइंग एडिशन डिटेल इन माइंड. उनके पास क्या माइंड में रहता था. द ऑथर ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटी. मेनली वो सिटी में, दिल्ली में ही रहते थे. बहुत कम एक आधा विलेज से आता था. दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन होप ऑफ रिच रिवॉर्ड. वो इतिहास इसीलिए लिखते थे कि उन्हें राजा से अच्छे अवार्ड मिलेंगे, सुल्तान से अच्छे अवार्ड मिलेंगे. दीज ऑथर एडवाइज रूलर ऑन नीड ऑफ प्रिजर्व आइडियल्स. ये एक आइडियल सोसाइटी ऑर्डर बनाने के लिए, सोशल ऑर्डर बनाने के लिए जो सुल्तान थे उन्हें सजेशंस देते थे. जैसे बर्थ राइट के हिसाब से कास्ट और हो जाना, कास्ट का डिवीज़न हो जाना, जेंडर डिस्टिंक्शन वाला कि किस तरीके से औरत और पुरुष में अंतर होना चाहिए. देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी. इनके आइडिया सबको नहीं बताए जाते थे, वो सुल्तान के बिहाफ पर ही पब्लिश हुआ करते थे. इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर. रज़िया बिकम द सुल्तान, क्योंकि रज़िया जो है वो बहुत ही क्वालिफाइड थी और एबल भी थी एक सुल्तान बनने के लायक. बट प्रॉब्लम ये थी कि वो एक फीमेल थी. जबकि द क्रॉनिकलर ऑफ एज, उस टाइम का जो क्रॉनिकल था, जो जिसे हम तारीख लिखने वाला कहते हैं, मिनहाज
ई सिराज नाम का था, ये इसके अगेंस्ट था। ये कंफर्टेबल नहीं था कि किसी रानी के अंडर उसको काम करना पड़े, और इसी तरीके से इल्तुतमिश जो सुल्तान थे उनके अंडर जो नोबल्स थे वो भी अनहैप्पी थे, और अल्टीमेटली शी रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। इसकी मिराजुल की जो स्टोरी और रजिया की वो यहाँ पर आपको समझाई गई है। ये सेल्फ रीडिंग करनी है आपको, ठीक। यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाई गई हैं। बर्थ राइट क्या होता है? प्रिविलेज क्लेम्ड अकाउंट, मतलब कि जन्म के हिसाब से जो जातियाँ होती हैं उनके अंदर विभाजन हो जाना, या जन्म के हिसाब से ही नोबल्स की पोस्ट मिलना गवर्न करने के लिए, जैसे पिता से पुत्र पा जाना। जेंडर डिस्टिंक्शन, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन एंड मैन, यूजुअली दीज डिफरेंस आर argued that men are superior to women।